वजीर को राजा कब बना जावे? बड़ौदा है ना वजीरी थी कोत की, बड़ौदा वजीरी है। हाँ कोत ठीक है। की वजीरी है ना। तो एक बात बताइए आप, मेरा ये सवाल है, वो सब मेहनतीरों से ये सवाल है, क्या आपने जो किया वो सब सही किया है? क्या जो आपने किया उसके बाद दोनों नौकरियां में सुख शांति है? मतलब वो वजीर भी हैं और पीर भी हैं। अगर भेग भगवान में ये मतलब ऐसे हो सकता तो वो दो पद क्यों बनाते? एक ही को दे देते वो दोनों चीजें। अगर अलग अलग चीजें बनाई तो उनके दोनों अलग अलग होने भी चाहिए ना। रेवाई नाथ जी कैमरे के सामने आ गए अपनी सारी बात रखने के लिए। तो महंत जी आपके गुरु जी थे सुखराय नाथ जी हैं ही, भाई मैं माफी चाहूंगा थोड़ा। तो आपके गुरु जी को वहां से हटा दिया गया कोत की गद्दे से जी और वहां पीर जिताई नाथ जी बैठा दिए गए। जी। पहले तो यही जानना चाहते हैं आप इससे खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए मतलब बात वो नहीं है आप जो जानना चाह रहे हो, और ना मैंने इस बारे में, ना तो मैं गुरु का पक्ष रख रहा हूँ जी जी। क्योंकि विपक्ष और पक्ष में है ना जो चाह रहा हूँ आपको बता दूं, सच्चाई बात है, ये बात यहाँ तक नहीं है, ये कोई छोटी ही बात नहीं है। जी जी। नहीं हुई है, आज से चली हुई है। जी जी ठीक है, इसकी बिल्कुल। बहुत पहले से सोच रखी हुई है। एक इसमें वो नहीं है कि मतलब एक आदमी का हाथ है, इसमें बहुत से आदमियों का हाथ है। जी। ये आई पंथ को है ना बिल्कुल ही खत्म करने के लिए मतलब ये चाल चली हुई है। क्या आप एक बार बताइए, एक वजीर को है ना राजा कब बना जा? आप किसी भी इतिहास में, मतलब हिंदू इतिहास में देखो या किसी भी और दूसरे इतिहास में देखो जी। वजीर को राजा कब बना जावे? बड़ौदा है ना वजीरी थी कोत की, बड़ौदा वजीरी है। हाँ कोत ठीक है। की वजीरी है ना। तो एक बात बताइए आप, मेरा ये सवाल है, वो सब मेहनतीरों से ये सवाल है, क्या आपने जो किया वो सब सही किया है? क्या जो आपने किया उसके बाद दोनों नौकरियां में सुख शांति है? क्या दोनों नौकरियां के भाईचारे बन गए हैं? जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो वजीर को गद्दी पर बिठा दिया, आपका मुख्य ऐतराज ये है? अरे आप एक बार सोच के तो देखिए, ये सोचने वाली बात है। मतलब वजीर को राजा बना देना, मतलब ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है भाई भगत। ये एक बार सोच के देखिए आप, एक कुल को खत्म कर देना। जी जी। क्या उनकी और कोई संतान नहीं थी? अगर वो संतान उसी परिवार की थी, क्या उनको उस पद में मतलब तृप्ति नहीं थी? साधु बनने के बाद भी उन्होंने भजन किया, वहां तक पहुंचे, क्या वहां उसके बाद भी तृप्ति नहीं थी? तृप्ति थी तो कोई कारण था, तो आपको वो पद पहले त्याग नहीं देना चाहिए था जो आप पे पहले पद था। अगर त्यागा तो उसका मतलब प्रमाण और सब चीज होगा था, तो उसका क्यों नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं जो जिताई नाथ जी हैं वो बड़ौदा गद्दी के पीर हैं, वो मंत हैं। हाँ। तो पहले उनको वहां से इस्तीफा देना चाहिए था। वजीर और पीर एक ही चीज हो गई वो तो। अगर जो एक मतलब वो वजीर भी हैं और पीर भी हैं। अगर भेग भगवान में ये मतलब ऐसे हो सकता तो वो दो पद क्यों बनाते? एक ही को दे देते वो दोनों चीजें। अगर अलग अलग चीजें बनाई तो उनके दोनों अलग अलग होने भी चाहिए ना। या तो फिर वो साधु है नहीं है, मतलब साधु की कमी का कारण वो होगा एक को दो मिलेंगे पद। तो साधु तो है काफी कोत के, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो बात मानना हो। अच्छा, मरे मान लिए इसका दो समाधिस्थ मान लिए वो। दो बात है बाबा जी और महंत जी, आप ये कह रहे हैं। एक बात तो मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे को ना मेहनत ना बोलिए। अच्छा माफी चाहेंगे। जो कि बोल दो, बाबा भी मतलब शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब मेहनत। हाँ क्योंकि महाराज कह ले। हाँ मेहनत है ना। अब जब गद्दी वगैरह चादर दे दी जाती जब मंत बनते हैं। हाँ जी ठीक है। और फकीरी में भाई फकीर कह दोगे ना उसमें और भी आनंद आएगा, क्योंकि फकीर साधु बने भाई, साधु नहीं फकीर जी कह देते हैं। हाँ। तो फकीर जी आप ये कह रहे हैं, देखिए दो बातें इसमें। एक बात तो आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पीर है जिताई नाथ, हाँ। उनके पास दो पद हैं। हाँ। वो राजा भी हैं और वजीर भी हैं। हाँ। एक तो आपको इस चीज पे ऐतराज है। ऐतराज एक बात देखिए, ये मैं अगर गलत बोल रहा हूँ ना तो आप कहीं भी एक बार मेरे को किसी भी इतिहास में दिखा दीजिए कि भाई मतलब वजीर को है मतलब वो राजा किस तरह बना जाओगा। ठीक है समझ गया हम आपको। दूसरा आपका ऐतराज ये है कि जो कोत की गद्दी है, हाँ। उस पर कोत के पहले पीर थे महंत सुखराय नाथ जी। हाँ। ठीक है जी। तो उनके बाद आपका ये कहना है कि उसी कोत के या तो सुखराय नाथ जी के शिष्य है या उनके कोई गुरु भाई, हाँ। मतलब उन्हीं को गद्दी पर बैठाया जाता है, न कि वजीर को। देखिए एक बात सोचने वाली वो भी बात है। ठीक है, जिस तरह मतलब एक परिवार, जितने भी कोत के साधु हैं वो तो परिवार तो सभी है ना, सभी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उसी परिवार तो सारा ही हो गया। कोत के जितने साधु उसमें तो चैन कोत के साधु है करे ना,
भेक भगवान भी मिला है उसमें, मैं ये नहीं कहता कि भेक भगवान। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो फैसला करना था वो केवल कोत के साधु करते हैं? कोथ नगरियां करती, कोथ दोनों कोथ नगरी हैं, इनका जो भाईचारा बाहर जाके बसा वो है, और जो कोथ के साथ क्या ऐसा हुआ, मतलब आप चद्दर दी गई है उस दिन छोटी आप रोहतक की बात कर रहे हैं? हाँ। आप रोहतक का जिक्र कर रहे हैं। एक बात बताइए आप, और सारे कर्म यहाँ कोथ हो गए, पहले भी होया करते, ईब की बार ऐसा क्या कारण रहा कि भाई मतलब जटाई नाथ जी को चद्दर वहीं पे दी गई, रोहतक में दी गई, स्थलबोर में? क्यों पीर जी बालकनाथ जी मतलब कोथ में नहीं आए, जमात आए तो उस समय क्यों नहीं, वो क्यों नहीं उपस्थित, आना तो उनने भी चाहिए था, उस समय भी आना चाहिए था फिर तो। जी जी जी। तो आपका देखिए जो फकीर जी है ना, फकीर जी का एक ये बड़ा एतराज है कि बस जो चद्दर की रस्म रोहतक स्थल बोर में निभाई गई उसमें भेख भगवान की बजाय उसका फैसला कोथ नगरी, दोनों पूरी नगरी और जो कोथ से निकले हुए लोग हैं वो, और केवल आई पंथ के साधु, केवल कोथ है मठ के साधु करते, ये करने पहले तो यही विचार करें ना, घर तक जब घर से एक बात बताइए, आपका परिवार है, हाँ। आपकी कोई बात उनमें तू मैं हो जाती है, हाँ। क्योंकि दो घर में बासन होगा तो वो खुड़का करेंगे, सही सही कर रहे हैं है ना। तो जो मान ले आप तभी बाहर चलोगे ना जब आपके घर की वहां तक नींद पूरी होती है। हाँ, अच्छा आप ये कह रहे हैं मतलब झगड़ा हो गया तो पहले परिवार बैठ के सुलझावे, परिवार पर नहीं सुलझता फिर बगड़ बैठा है, बगड़ पर नहीं बैठता फिर गांव बैठा है, गांव पर नहीं बैठता फिर बाहर जावे बाहर, ये कह रहे हो आप? तो आपने वो सीधा क्या कर दिया, डायरेक्ट आपने तो फैसला ही ले दिया, पूरी खाप जोड़ दी। हाँ। सीधी नहीं, खाप भी जोड़ दे, चलो ठीक है। मैं एक उन अनिल सरपंच है जिस तरह वो सुरेश था, वो उन पे भी एक सवाल भगत कि मतलब उनने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, वो माइती का नाम ले दिया, अरे मैंने खुद गोद में खेलती देखा उनकी, जब तो वो उनके साथ में लेकर आया करते, उस चीज पे तो कोई एतराज नहीं था उनने, चलो उनने उस चीज पे भी एतराज हो गया, क्या मतलब ये सही था, अब सही हो गया है। मेरे ये छोटी छोटी बातें तो हैं जो जिक्र वाले जो साधु बने हैं, आपने दुनियाती शिक्षा देना है, मतलब आपने देख कर दुनिया जी रही है, आपके अच्छे बुरे कर्म आते, आप ऐसे कर्म दिखाओगे, मतलब ये क्या सही कर्म दिखाया उनने? जो सारे मेहनत पीर है, मैं उनसे सवाल पूछूं कि मतलब ये उन्होंने सही कर्म करा है? मेरे गुरु महाराज तो गलती हुई, मैं ये नहीं कहता कि भाई मतलब वो उनकी क्रिया है, उनका भजन है, उसने जो भी था समाधि वाला ने उनकी उसका वो दिखा भी दिया, क्योंकि आप कहीं पे भी देखोगे कोत की जो जितनी भी समाधि तो सभी चेतन हो। देखो ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जी आप, मैं इसकी देखियो बस साथी ये गौर करने वाली बात है, खुल के ये बात कही है फकीर जी ने, रेवाई नाथ जी ने। भाई मान लिया मेरे गुरु में कोई गलत कमी थी, शुक्राई नाथ जी की ये बात कर रहे हैं, तो उनको जो रिजल्ट देना था वो दादा काला पीर ने दे दिया, यही करें आप? हाँ बिल्कुल कह रहे हो। एक बात बताइए आप, वो चैन 7 साल पहले उनका भजन उनके बराबर में किसी का भजन नहीं था, तभी तो वो 7 साल रह गए वहां पे, तब उनके बराबर का भजन मानता उन तक गलती, भजन खराब हुआ तभी तो गलती हुई है ना। हर एक इंसान तो वही बात हो भगत जी जी जी। इसमें चाहे मैं अपने आप में मैं कह रहा हूँ, कल ने ये बात होने के बाद में ये आपकी जो ये देखेंगे वो मेरे प्रति भी क्या पता क्या क्या वो भी झूठी भी दिखाऊंगे सच भी, झूठा मकोटा को नहीं उड़ रहा मैं, जो कहूंगे सत्य कहूंगे। कितनी चीजें बताऊं आपने, कितने साधुआ के नाम बताऊं, एक बात बता दिए मैंने जो मैं, चलो ठीक है बेके लाइए देवा कहता हूं। तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं ना भाई, ये बात ये नहीं कह रहे भाई, मैं ये वीडियो जनता में जाएगा, जनता में जाने के बाद मेरे को शराब भी बताया जाएगा, नशेड़ी बताया जाएगा, सुल्फेड़ी बताया जाएगा, गंदा बताया जाएगा, तो मैं खुद पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ। ये जस्ट एक वो बात कह रहे हैं कभी तो भाई ये एक दो गलती मैं अपने आप बता दूं जो स्वीकार कर लो, जिस तरह मैंने सीख मिली है, पर मेरे उसके वो जो गलती थी ना उसके प्रति भी भीतर में पाप नहीं था, सच्चाई बता दूं। अब आपने कहा रोहतक में वो प्रक्रिया हुई, गलत हुई, हाँ। तो इसमें आप भेख भगवान पे सवाल नहीं उठा रहे क्या? अब फैसला तो भेख भगवान ही करेगा। एक बात बताइए, क्या भेख भगवान सिर्फ मतलब जो भेख में तो वही आंधे होंगे ना जो भगवान धारण कर रहे हैं, हाँ। या फिर बोर है भेख में? नहीं भगवान ऐसा एक बात बताइए, क्या कारण है कि सब 12 की 12 पंथ जिक्र मान ले 11 पंथ तो ये अलग और भी रह जाए हैं, जो आई पंथ कोथ वाला अलग रह के हैं 12 उस 10 तो फिर भी रह गए, तो क्या वो मतलब उनका सही क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकते के लिए वो कदे भी खुद भी नहीं विचार कर? आप मतलब ये कह रहे हैं कि सारे फैसले कोथ वाले कर रहे हैं, उस वाले रोहतक वाले कर रहे हैं? तो एक बात बताइए आप, ये सब एकदम तब तक वो वीडियो भी आ रही थी, सारे सदे हो रहे थे, कुछ नहीं बात चल रही थी ना, अब भाई ये थे गुरु महाराज हैं, ठीक है ना, एकदम तो उन पर भी इतना प्रेशर आ गया कि किस चीज का प्रेशर हो गया भाई वो, तो ये सीधा बोर बुलाया गया, वो मना भी नहीं कर सके उस दिन के, जिस दिन 3 महीने हो गए 4 महीने हो गए पैर गाड्डे खड़े हैं, भाई मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, एकदम तक के दबाव था वो।
ये जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं, कोथ नगरी भी जानना भाई, चाहती मैं है आपका बाबा क्यों गए वहां पे रोहतक में, ऐसा क्या दबाव था, कौन सा दबाव था, वो जनता के आगे रखनी चाहिए बात है। अब जो आप कह रहे हैं, मान लिया 1 मिनट ये मान लेते हैं कि बेख भगवान ने दबाव बना दिया और आपके गुरुजी के साथ गलत कर दिया, तो फिर आपके गुरुजी भी तो वहीं पर थे ना, उन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी। देखिए मैं वो नहीं कर, तो मैं उन पे भी सवाल है ना, वो तो उस चीज का, वो उस दिन की मैं भी तो देखता रहा था कि ये चीज है वो चीज है, आज वो कहाँ चीज है, वो सब चीजें कहाँ चले गई। ये जनता भी जानना चाहती देखिए, है। सत्य और धर्म के लिए ने गुरु भी समान है। अगर सत्य और गुरु के मतलब सत्य और धर्म के लिए आप गुरु से सवाल नहीं कर, गुरु महाराज थे गुरु गोरक्षनाथ जी, वो सत्य और धर्म के लिए अपने गुरु महाराज ने कहा से हनुमान को भी बिंद के लेके आए, नहीं लेके आए, बिल्कुल लेके आए। प्रयागराज से लेके आए ना, तो क्या वो शिष्य नहीं थे, वो गुरु शिष्य नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। तो फिर वही बात है ना बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें थी पहले, शुक्रान नाथ जी इतनी सारी बातें बोलते थे, वो पब्लिक के सामने आते थे, एकाएक ऐसा क्या होता है कि वहाँ एक किस प्रकार का दबाव था। और दूसरी बात है, खुद वो अपने मुख से आके ये कह रहे हैं कि मैं भी शामिल था फैसले में, जो फैसला हुआ सही हुआ, मिलकर सेवा करेंगे, मठ की सेवा करेंगे, तरक्की करेंगे, ये वो खुद ये बातें कर रहे हैं। देखिए, गुरु महाराज के प्रति ना ज्यादा शब्द तो कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि गुरु की बातें ज्यादा करना है, उसमें निंदा कोई शब्द ऐसा लगड़ जाए जो कर मान ले आप तय लगड़ जाए या मेरे तय लगड़ जाए, सुनना भी और बोलना भी दोनों पाप है भगत जी जी। तो मैं अपना भजन खराब नहीं करना चाहता। पहली बात ये है कि मतलब एक चलो जितना भी बोल दिया मैंने गुरु महाराज के बारे में जो भी है, पर एक बात ये तो सबने सोचने की बात है, दिखने वाली भी बात है, इसमें बोलने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि सबने देखा ये जो चीज हुई है वो मैंने अकेले ने तो देखा नहीं। ये मेरे तो पूछने की बजाय आप स्वयं भी महसूस करना चाहिए, जनता ने भी और उन में पीरा ने भी कि भैया क्या कारण रहा है एकदम ऐसा। तो फिर वही बात है ना बाबा, क्या रहा, क्यों मतलब एकदम से हथियार डाल दिए बाबा जी ने, महंत जी ने एकदम से हथियार क्यों डाल दिए? मतलब देखिए वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे थे, वो एक लाश से मेहता का ना बिल्कुल मुकाबला करते हुए नजर, मान सकते हैं कि वो अकेले होंगे, बालकनाथ की तरफ ज्यादा लोग होंगे, बेख भगवान में ज्यादा लोग होंगे, ये मान लेते हैं, परंतु वो मुकाबले में कहीं कमजोर नजर नहीं आ रहे थे, फिर एकदम से हथियार डाल दिए, मतलब वहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगता है, सवाल खड़ा होता है। तो एक बात बताइए, वो गुंडाराज कह लो आप, उसने दबाव किसका कौन कर रहा है? गुंडागर्दी कौन कर रहा है? देखिए एक बात बताइए, गुंडाराज दबाव किसका बना है? आप बताओगे किसका बना, हमें क्या पता, का बाबा जी वो नहीं एक बात बताओ, देखिए जो बराबर में था वो हट जाए तो दबाव किसका रहा है भाई भगत, आप बताओ। ये तो हटने वाला तो दबाव रखने वाला है नहीं, क्योंकि उसका दबाव हो तो वो हटे नहीं। एक बात बताओ फकीर जी, जो आई पंथ है ना, छोटा पंथ नहीं है, बड़ा पंथ है, और आप आई पंथ वाले ये मानते हैं कि जितने भी श्रीमथा सबका कोथ है, आप ये लोग मानते हैं, सबके दादा हैं, ये मानते हो आप लोग। जब आप इतनी बड़ी गद्दी है, इतने सारे साधुओं कोथ के, आई पंथ बहुत बड़ा है, तो आप कमजोर कहाँ पर अच्छा ठीक है, एक बात आप बताइए, अगर वो दादा भी मानना मुक्त बोलना तैयार करने में नहीं अंतर है, आप बताइए। जब पीर जटाई नाथ जी को चादर दी गई, वहाँ कुछ साधुओं ने, वैसे तो वो मेरे दादा गुरु हैं, चीरे के भी दादा गुरु हैं वो उमेश नाथ जी, अच्छा। उन्होंने कोथ डेरे में अंदर बैठ के बोल दिया कि मतलब तस्वीर थी दादा गुरु नंदाई नाथ जी, हाँ बिल्कुल, उन्हें नंगदारी बोल दिया। अरे आपके दादा हैं वो, आप उनको दादा भी, अभी आपने मुक्त है, आप बोल रहे हो कि 12 के पंथा का दादा काला पीर दादा है, बिल्कुल उमेश नाथ जी कह रहे हैं। अरे मैं आपके, आप है ना मेरे आदरणीय है, पूजनीय है, पर मतलब आप ये दिखाओगे तो मतलब हम आपसे क्या शिक्षा लेंगे, ये बताओ। ये बिल्कुल सही बात है, वो वीडियो हमने बनाया था, मौके पर वहाँ मौजूद थे। अनेकों साधुओं के नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने मेरे को मतलब ये बार बार बोला कि आप है ना कोट के बजाय बोर के जो गुरु महाराज ने चीरा गुरु, लेकिन मैं अगर उनका त्याग आता तभी गुरु होते हो मेरे, अभी उन्होंने चीरा दे रखे है, दर्शन दे रखे हैं, तो अब मेरे गुरु नहीं है वो। चीरा किसने दिया था आपका? मेरे गुरु है चीरा गुरु दीपक नाथ, योगी दीपक नाथ जी, बिचपड़ी, हाँ, बाबा निगाईनाथ डेरा। अच्छा, और ये फिर शुक्रान नाथ जी क्या लगते हैं आपके? देखिए नाथ संप्रदाय में 5 गुरु धारण करने हुए। अच्छा ठीक है, उसमें सबसे पहला स्थान आता है चोटी गुरु का, अच्छा। जो आपका नामकरण और संस्कार करता है, जो आपको बाणा देता है। जी जी।